राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 आत्म संयम योग का श्लोक 45 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा PRA। य पूरे के साथ आधा त यत प्रयत, ना के साथ आधा द प्रयत्नाद, यत दोनों अक्षर पूरे दोनों में मिक्स करेंगे यत, माँ न के साथ आधा से मानस्तु। पहला चरण रिपीट प्रयत्नात् यत मानस्तु। दूसरा चरण योगी, गी की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। स के ऊपर शब्द शुरू होते ही अक्षर पर बिंदी है तो आधा न सन शु, और शु के बाद में जो लिखा उसका अर्थ हुआ आधा द और ध से धनुष पूरा। आधे द को शु के साथ करेंगे संशुद्ध और ध में मिक्स करेंगे संशुद्ध। की के साथ आधा लकिल बिश, श में मिक्स करेंगे किल बिश। शब्द पुराने के बाद श में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, किल बिश ह। दूसरा चरण फिर से योगी संशुद्ध किल बिश ह। पहला और दूसरा चरण साथ में प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। तीसरा चरण अनेक, क में मिक्स करेंगे अनेक, ज के साथ आधा न जन, म में मिक्स करेंगे जन्म। स बिंदी शब्द के शुरुआती अक्षर पर है तो इसको आधा न संसी, और फिर सी के बाद में जो लिखा उसको अपन ने संशुद्ध में भी देखा, वही चीज़ यहाँ पर है। द से दवात आधा और ध से धनुष पूरा। सी के साथ आधा द संसिद्ध और ध पूरे के साथ आधा स जोड़ेंगे धस, संसिद्धस। तीसरा चरण रिपीट अनेक जन्म संसिद्धस। चौथा चरण त में मिक्स करना है ततो याति, प में मिक्स करना है परा, शब्द पुराने के बाद रा पे अनुस्वार आधा म, पराम। ग में मिक्स करना है गतिम, ती के साथ आधा म। चौथा चरण रिपीट ततो याति पराम गतिम। तीसरा और चौथा चरण साथ में अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। एक बार फिर से प्रयत्नात् यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट है उसकी क्या दशा होती है कि वह योग भ्रष्ट जिसने श्रीमान के घर में जन्म लिया है वह भोग के परवश होता हुआ भी अपने पिछले मनुष्य जन्म में जो उसने साधन किया उसके कारण परमात्मा की तरफ खींचा जाता है, क्योंकि परमात्मा की तरफ चलने वाले को परमात्मा कभी छोड़ते नहीं। जब उसने पिछले जन्म में परमात्मा की तरफ जाने का निश्चय कर लिया और साधन में तत्परता से लगा रहा, बस केवल अंत समय में मन के वश में न रह पाने के कारण भोगों का चिंतन करने से उसे स्वर्ग में भोगों का भोग भोगना पड़ा और फिर श्रीमानों के घर जन्म लेना पड़ा। तो उस अभ्यास के कारण वह परमात्मा की तरफ खींचा जाता है। अब जब वह परमात्मा की तरफ खींचा जाता है तो उसकी क्या दशा होती है इसको आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं। प्रयत्नात्, प्रयत्नात् यानी प्रयत्न पूर्वक। अब यत मानस्तु आधा से शब्दों को जोड़ेगा, जो आधा जो न के बाद में विसर्ग है उसके कारण आया, तो यत मानः और तू यानी लेकिन, यत मानः यानी यत्न करता है, तो परंतु यत्न प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, ये चीज़ हुई। योगी, योगी यानी जो योगी, संशुद्ध
किल्बिषः, किल्बिषः यानी पाप होता है, और संशुद्ध यानी वो पापों से शुद्ध हो गया, मतलब जिसके पाप नष्ट हो गए हैं। अनेक जन्म संसिद्धस, आधा स जन्म संसिद्ध की बात का विसर्ग हटने पर आया है, तो अनेक जन्म संसिद्ध यानी जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी। ततो, ततो यानी वह फिर से, ततो याति प्राप्त होता है, पराम परम, गतिम गति को। पूरा अर्थ निकला, परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर भगवान ने जो योगी बात कही है, योगी है कौन? कि जो समता की स्थिति को चाहता है, जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और जो संसार के राग द्वेष हर्ष शोक में नहीं फंसता, वह योगी है। अब यहाँ चीज़ बोली कि जो क्या कैसे प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है, मतलब उसके अंदर जो लगन है, उत्साह है कि मुझे परमात्मा तत्व को जानना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके लिए वह हर समय सजग रहता है, सावधान रहता है, और इस उत्साह में, तत्परता में दिन ब दिन वह प्रत्युत्तर बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ बात बोली कि अनेक जन्म संसिद्धस, मतलब बहुत सारे जन्मों से जो सिद्ध हो चुका है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि देखिए, मनुष्य जन्म जो होता है वो खुद अनेक जन्म संसिद्ध है। कैसे? क्योंकि मनुष्य शरीर के पहले अगर हम स्वर्ग लोक में गए तो स्वर्ग लोक में हमें शुभ कर्मों का फल मिलता है, तो शुभ कर्मों का फल भोगने से हमारे जितने भी स्वर्ग में जाने के जो पुण्य थे वो पुण्य समाप्त हो गए और हम पुण्यों से शुद्ध हो गए। अगर हम मनुष्य जन्म को लेने से पहले नरकों में गए तो नरक की यातनाओं को भोगा, और उन नरक की यातनाओं को भोगने से जितने भी हमारे पाप थे वो सब समाप्त हो गए, तो हम पापों से शुद्ध हो गए। अगर हम न स्वर्ग गए न नरक गए, लेकिन 84 लाख योनियों में घूमते रहे, तो उन योनियों में भी हम जानते हैं कि हम अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल ही भोगते हैं। तो जब उन अशुभ कर्मों के फल को भोग लेंगे तो वो पाप भी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, और कटने के कारण हम शुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से मनुष्य जन्म अनेक जन्म संसिद्ध है, मतलब अनेक जन्मों को लेकर जिसके किल्बिष, संशुद्ध किल्बिष, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सिद्ध हो जाता है। तो स्वतः ही जिसके पाप नष्ट हो गए, जिसके पुण्य नष्ट हो गए, जो केवल अब परमात्मा की तरफ ही पुण्य से वो शुद्ध हो गया, और जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो गए तो वह परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। तो यही बात भगवान ने कही है कि जो योगी परमात्मा तत्व को जानने के लिए उत्साह और तत्परता से लगा रहता है, दिन ब दिन उसके उत्साह में प्रति उत्तर बढ़ोतरी होती है कि मुझे परमात्मा तत्व को जानना है, और उसके जन्म अनेक प्रकार के जो उसने जन्म लिए, चाहे वो स्वर्ग में गया, चाहे वो नरक में गया, या 84 लाख योनियों में गया, वहाँ उसके संपूर्ण प्रकार के पाप नष्ट हो चुके हैं और वो अनेक जन्म संसिद्धस, मतलब सिद्ध हो चुका है। तो वह परम गति यानी परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।